हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 3 ठिकाने यानी चीफ सीप थे, जिनके नाम हैं नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश यानी चीफ कमिश्नर प्रदेश था, जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। अब देखिए राजस्थान के एकीकरण के चरण। आपको पता है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। तो पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, यह है राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, जिसका निर्माण 18 मार्च 1948 को हुआ था। दूसरी बात, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली आदि 4 रियासतें तथा एक ठिकाना नीमराणा को मिलाया गया था। तीसरी बात, इसके राज प्रमुख धौलपुर नरेश उदयभान सिंह थे और उपराज प्रमुख करौली महाराज थे। चौथी बात है, अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। पांचवी बात है, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। और छठी बात है, श्री के.एम. मुंशी के आग्रह पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। और सबसे लास्ट बात है, मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, मत्स्य संघ के बारे में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इन 7 पॉइंटों के बाहर नहीं आएगा, ये आप मान के चलिए। अब है राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण और उसका नाम है राजस्थान संघ। तो इसके बारे में देखिए, यह है राजस्थान के एकीकरण का द्वितीय चरण था। इस चरण में राजस्थान की 9 रियासतों कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और किशनगढ़, शाहपुरा तथा एक ठिकाने कुशलगढ़ को मिलाकर इस संघ का निर्माण किया गया था। तीसरी बात, इस संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। अब इसके बाद देखिए, राजस्थान संघ की राजधानी कोटा थी। राजस्थान संघ में कोटा सबसे बड़ी रियासत थी। इस कारण कोटा महाराणा भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया तथा उपराज प्रमुख बूंदी महाराज बहादुर सिंह को बनाया गया। इसके प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा थे और इसका उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री वी.एन. गाडगिल द्वारा किया गया था। अब देखिए संयुक्त राजस्थान। दोस्तों, मैंने राजस्थान के एकीकरण के जितने भी चरण उनके बारे में जितनी पूरी जानकारी है वो आपके सामने प्रस्तुत की है। इस जानकारी के बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये मान के चलिए। मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, उसके आधार पे बता रहा हूँ मैं कि अगर आप ये अच्छी तरह याद कर लोगे तो एग्जाम में राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो संयुक्त राजस्थान जो है, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसके बारे में देखिए, यह है राजस्थान के निर्माण का तृतीय चरण था। इसका निर्माण राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत का विलय करके किया गया था। इसका निर्माण 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसकी राजधानी उदयपुर थी और इसके राज प्रमुख उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह थे। अब इसके बाद देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले माणिक्यलाल वर्मा को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और लास्ट बात, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की 19 देशी रियासतों में मेवाड़ यानी उदयपुर रियासत सबसे प्राचीन रियासत थी। अब देखिए वृहद राजस्थान। इसके बारे में देखिए, यह राजस्थान के निर्माण का चतुर्थ चरण था। इसका निर्माण 4 रियासतों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाकर किया गया था। लावा ठिकाना पहले ही केंद्र सरकार के आदेश पर जयपुर रियासत में शामिल कर लिया गया था। इसका निर्माण 30 मार्च 1949 को किया गया था। इसी वजह से इसके निर्माण के दिन यानी 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इस वृहद राजस्थान के बारे में और जानकारी देखिए। इसकी राजधानी जयपुर थी। सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। इसके अलावा इसके राज प्रमुख जयपुर महाराजा स्वाभिमान सिंह थे, जो राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख थे।
फिर उदयपुर महाराणा भोपाल सिंह को वृहद राजस्थान यानी कि राजस्थान का प्रथम महाराज प्रमुख बनाया गया था। फिर इसका मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, जो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे, और इसका उद्घाटन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अब देखिए संयुक्त वृहद राजस्थान, इसके बारे में देखिए। यह राजस्थान के एकीकरण का पंचम चरण था। इसका निर्माण 15 मई 1949 को हुआ था। वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय करके इसका निर्माण किया गया था। फिर भारत सरकार द्वारा मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाने के लिए शंकरराव देव समिति का गठन किया गया था, और इस समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। फिर मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुंभावत को हीरालाल शास्त्री ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। इसकी राजधानी जयपुर थी, और इसके राज प्रमुख तथा महाराज प्रमुख और मुख्यमंत्री आदि पदाधिकारी यथावत थे। अब देखिए राजस्थान, देखिए यह राजस्थान के एकीकरण का षष्ठम चरण था, छठा चरण था। इसमें संयुक्त वृहद राजस्थान में आबू और देलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर शेष सिरोही का विलय किया गया था। इसकी क्रियान्विति यद्यपि 7 फरवरी 1950 को हो गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के बाद राजपूताने के इस भूभाग को विधिवत रूप से राजस्थान का नाम दिया गया था। इसके मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, और जयपुर इसकी राजधानी थी। अब देखिए वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान के बारे में जानकारी देखिए। पहली बात, यह राजस्थान के एकीकरण का सप्तम और अंतिम चरण था। फिर सिरोही रियासत की आबू व देलवाड़ा तहसीलों को तथा मध्य प्रदेश के सुनेल टप्पा क्षेत्र को और राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर वर्तमान राजस्थान का निर्माण किया गया था। झालावाड़ रियासत के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था। फिर राजस्थान में 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ हुआ था। फिर राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे, और राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुकाड़िया थे। अब देखिए राजस्थान के एकीकरण के महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए सबसे पहले, राजस्थान संघ के निर्माण के समय बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। संविधान लागू होने के समय राजस्थान संविधान की पहली अनुसूची के भाग ख यानी श्रेणी बी राज्यों के वर्ग में शामिल था। इस वर्ग के राज्यों के प्रमुख को राज प्रमुख कहा जाता था। फिर 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा संविधान में संशोधन करके संविधान में राज्यों के जो 3 वर्ग थे ए बी सी, इनको समाप्त कर दिया गया तथा इन्हें 2 वर्गों के या 2 प्रकार के राज्यों में विभक्त कर दिया गया, जिनके नाम थे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राजस्थान के एकीकरण के और महत्वपूर्ण फैक्ट देखिए। राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री पद नाम का सृजन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अच्छी तरह याद रखना, राजस्थान में पहली बार मुख्यमंत्री पद नाम का सृजन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। फिर सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। फिर मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय शंकरराव देव समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। फिर राजपूताना को विधिवत रूप से राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। और राजस्थान के राजाओं में सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान की छोटी छोटी रियासतों को समाप्त कर उन्हें एक विशाल इकाई के रूप में गठित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने जून 1946 को राजपूताना की नरेशों का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने राजस्थान यूनियन बनाने का प्रस्ताव रखा था। राजस्थान के एकीकरण के और मेन फैक्ट देखिए। के.एम. मुंशी मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की दिशा में कार्य करने के लिए एक रियासती विभाग की स्थापना की थी। रियासती विभाग के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सचिव वीपी मेनन थे।
फिर राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख जयपुर महाराजा सुवाईमान सिंह थे। फिर राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह थे। फिर राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। फिर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। इनके अलावा वर्तमान राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे। अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी का केंद्र शासित राज्य था, जिसकी पृथक विधानसभा थी, जिसका नाम था धारासभा, और श्री हरिभाऊ उपाध्याय वहाँ के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा धौलपुर के शासक महाराणा उदयभान सिंह धौलपुर रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य के अंतिम शासक थे। ये सम्मेलन पत्र भी बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा राजस्थान की रियासतों में जोधपुर रियासत सबसे बड़ी थी तथा शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी। और सबसे अंत में जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे। दोस्तों, ये मैंने आपके याद करने के लिए और राजस्थान के एकीकरण के जो 7 चरण हैं, उन चरणों की एक तालिका बनाई है। इस तालिका के माध्यम से आप बेसिक जो जानकारी है, मूलभूत जो जानकारी है, वो अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसमें 7 चरण बताए गए हैं, चरणों के नाम दिए गए हैं, किस चरण में कौन सी रियासत को शामिल किया गया था, 3 ठिकाने थे, उन ठिकानों को कौन कौन से चरणों के तहत राजस्थान में शामिल किया गया था, फिर किस चरण के कौन राज प्रमुख थे, कौन महाराज प्रमुख थे, किस चरण में कौन प्रधानमंत्री थे, कौन बाद में मुख्यमंत्री थे, फिर किस तिथि को किस चरण का निर्माण हुआ और उसकी राजधानी क्या थी। ये सारी चीज़ें जो है इस तालिका के अंदर बताई हुई हैं। तो मैं एक एक चीज़ें आपको दोबारा रिवाइज करूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इसको आराम से मोबाइल को रोक करके और दोबारा अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और राजस्थान के एकीकरण को जो है अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं।